नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज से रावत उपस्थित हूं आपके सामने एक और भर्ती के बारे में जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान में एक और नई वैकेंसी का इंतजार यहां पर पिछले कुछ समय से कर रहे थे। इसके बारे में जब जब चर्चा हुई है तब भी मैंने वीडियो आपको अपडेट कर दिया था। यहां पर फिर से यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। मामला अटका पड़ा था, कर्मचारी चयन बोर्ड से बार बार पूछा जा रहा था क्या आपके पास में नोटिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है, क्या आपको यहां पर बोला जा रहा है कि समय पे इसकी विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, क्या कोई अभ्यर्थना स्वीकार हुई है, क्या ऐसा बार बार बोला गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को, आलोक राज जी को। अभी यहां पर उन्होंने बताया कि भैया यहां पर एक वैकेंसी आ रही है जिसके बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड तैयारी कर रहा है, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी, ये सभी आपको आज पता चल जाएंगे इसी वीडियो में। जी हाँ, तो ध्यान रहे, वैकेंसी बड़ी शानदार है, लेकिन एक बड़ा झटका यहां पर है कि इस वैकेंसी का शुरू होने से पहले इसका विरोध जताया जा रहा है, और होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये मत है कि ऐसा विरोध इस पे होना चाहिए, क्योंकि हम संविदा पे भर्ती नहीं चाहते हैं, हम नियमित रूप से भर्ती चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आपका भी मानना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट कर देंगे। बात कर रहे हैं टीचिंग एसोसिएट की भर्ती 3540 पदों पर। देखो भैया, कॉलेज लेक्चरर की भर्ती जब भी आती है, नाम बदलना, टीचिंग एसोसिएट ये करना, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बारे में अन्य चीजों को आप छिपा जाएंगे। देखो, टीचिंग एसोसिएट के 3540 पदों पर भर्ती होगी। चयन बोर्ड इसी महीने नोटिफिकेशन जारी करेगा। 2 पेपर होंगे, संविदा पर होगी भर्ती, यानी परमानेंट नहीं है, आप ये ध्यान रखें, ठीक है। विशेष बात आपके लिए बोली गई है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे रिलेटेड रहने वाली हैं वो सब बताऊंगा। योग्यता के बारे में बात करेंगे कि भाई इस भर्ती में फॉर्म कौन लगा पाएगा, या तो जिसका सेट एग्जाम पास है वो लगा पाएंगे, या जिसका नेट एग्जाम पास है वो लगा पाएंगे। ध्यान रखें, जीआरएफ है तो बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्म इसका लगा पाएंगे, लेकिन भर्ती के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एक एग्जाम लगने वाला है, उसमें 2 पेपर होंगे, और संविदा पे भर्ती रहने वाली है, परमानेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टीचिंग एसोसिएट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। ये मान के चलिए कि मई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। करीब 32 विषयों के लिए संविदा पर भर्ती की जाएगी। 32 प्रकार के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपके पीजी में सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहते हैं, वो ठीक वही बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसमें 2 पेपर होंगे, संभवतः अगस्त से सितंबर माह में इसकी परीक्षा करवाई जा सकती है। अब डिपेंड करेगा फॉरम पर, फॉरम जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी एग्जाम आयोजित हो जाएगी। फॉरम अगर में देरी हुई तो फिर यहाँ पे कैलेंडर को, ये जो एग्जाम डेट है वो फिर चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो पात्रता के बारे में बात कर ली हमने, विषय के बारे में बात कर ली, दूसरा बात एग्जाम डेट के बारे में बात कर ली, 32 विषय बता दिए गए भैया, जिस विषय से आपने शिक्षक की जरूरत है वहां लगाया जाएगा। देखो, यह भर्ती विषयों के टीचिंग एसोसिएट के लिए होगी। इनको कॉलेजों में जिस विषय के शिक्षक की जरूरत है वहां लगाया जाएगा। किस विषय के कितने पदों पर भर्ती होगी यह नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने पद रहेंगे। आपने देखा होगा कि विद्या संबल योजना के नाम से भर्ती, जिसको हम कहते हैं कि भी आता था, हर कॉलेज का नोटिफिकेशन निकलता था, जो भी नेट सेट पास होता था वहां पे डॉक्यूमेंट जमा करवाता था, फिर एक कट ऑफ आती थी, उसके बाद में वहां पे वो अस्थायी रूप से 1 साल, मतलब कि जब तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता तब तक वहां पे लगे रहते थे। तो उस विद्या संबल योजना को बंद करके यहाँ पर अभी नए सिरे से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू की गई है। 3540 पद होंगे पूरे राजस्थान के, एक ही जगह पे नोटिफिकेशन यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। सैलरी विवाद बस यहीं अटका है। इस भर्ती का विरोध हो रहा है 2 चीजों पर, एक तो ये संविदा और दूसरा सैलरी, कि भी सैलरी 28,850 रुपए जो कम है, प्रति माह मानदेय मिलेगा। चयन के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। देखो, नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, लगभग आना बाकी है, इसे अंतिम रूप भी दे दिया गया है। 2850 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सहायक आचार्य पदनाम दिया हुआ है, लेकिन इस अस्थायी संविदा भर्ती में पदनाम सहायक आचार्य के स्थान पर टीचिंग एसोसिएट रखा गया। नाम बदला गया, काम वही करेंगे। सेमेस्टर लग गया है, बच्चों को अब आवश्यकता है कॉलेजों में, कॉलेजों को आवश्यकता है टीचर्स की भैया, क्योंकि काम भी तो अभी 2 गुना हो गया। पहले एनुअल जब था पद्धति तो कॉलेजों में काम पूरे साल के हिसाब से कोडिंग होता था, तब साल में 2 बार काम होता है भैया। जो चीजें साल में 1 बार करनी पड़ती थी अब 2 बार करनी पड़ रही है। एडमिशन प्रक्रिया जरूर 1 बार हो जाती है, फिर एग्जाम फोरम, फिर एग्जाम, इस तरीके से सारी चीजें, मिड टर्म वगैरह। तो इस वजह से यहाँ पर स्टाफ की आवश्यकता कॉलेजों में है। देखो, इसका चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसमें एक सामान्य ज्ञान का 75 अंक का पेपर होगा, यह कॉमन रहेगा, सभी के लिए समान रहेगा। इसको सभी परीक्षार्थियों को देना होगा। दूसरा पेपर 300 अंक का संबंधित विषय से रिलेटेड रहेगा। इसको जो अभ्यर्थी जिस विषय के लिए आवेदन करेगा उसी विषय का पेपर देगा। सपोज दैट आपको टीचिंग एसोसिएट बनना है ज्योग्राफी से, तो भैया एक तो आपका यहाँ पे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज वाला पेपर हो ही जाएगा, दूसरा आपका जिस भी सब्जेक्ट से आप है उस सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है।
तो ये अपडेट है भैया, विरोध के बारे में बोल दिया गया। ये बात बोली जा रही है कि भर्ती का विरोध नियमित भर्ती के बारे में बोला जा रहा है कि भाई रेगुलर भर्ती आप यहाँ पे आयोजित करवाइए, संविदा पे ना हो। लेकिन फिर भी जो अपडेट यहाँ पर आती रहेंगी, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो भर्ती है नियमित ही हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा सभी विद्यार्थियों को, जो भी अभ्यर्थी हैं भैया उन सभी को होने वाला है। और हम चाहते भी हैं कि कॉलेजों को भी जो आप सोच रहे हैं प्लानिंग की भी, ठीक है, उनको शिक्षक मिलने चाहिए, उनको प्रोफेसर मिलने चाहिए कॉलेजों को, तो निश्चित रूप से आप परमानेंट कीजिए ना, जिससे कि आने वाले समय में ये विद्या संबल योजनाओं की जरूरत ही ना पड़े और परमानेंट भर्तियां होती रहें समय समय पर, जिससे कि कॉलेजों में भी पढ़ाई समय पे शुरू हो सके और सही तरीके से शिक्षा का संचालन हो सके, उस शिक्षा अच्छे से प्राप्त की जा सके। आने वाले समय में जो भी अपडेट इस भर्ती से रिलेटेड रहेंगी इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता देता हूं भैया, इसका सिलेबस जो आने वाला है ना, वो जैसे ही नोटिफिकेशन में आएगा तब बता दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए सिलेबस वो ही रहेगा जो मुख्य भर्ती का रहता है ना, सेम वही सिलेबस रहेगा, कुछ भी ऐसे अलग नहीं आएगा। ध्यान रखें, पैटर्न आपको बता ही दिया गया है। विषय भी 32 विषय में लगभग लगभग सभी विषय आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे जिन विषयों में कॉलेजों में आवश्यकता होती है लगभग, है ना। तो ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।